वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मुझसे बहुत बार बोल चुके हैं ये बात कि सर आप यूपी आरटीओ या राजश्री टंडन के बारे में सर बता दीजिए, ठीक है, कि जिससे जो है वो एक बीएड कर सकें। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड किए हुए हैं, यूपी के ही हैं, और वो बीएड करना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से करें, क्या रेगुलर बीएड करें, कहीं वैकेंसी आ गई तो वो बेकार हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप डीएलएड कर चुके हैं, ठीक है, तो आप वो वाला बीएड, सरकारी बीएड ना करें। कभी भी वैकेंसी आ सकती है। इनकेस अगर आपका हो जाता है तो 2 सरकारी डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते, तो वो इनवैलिड हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं डीएलएड के माध्यम से, ठीक है, तो भी आप बीएड कर सकते हैं। तो बीएड आपके लिए फायदेमंद रहेगा टीजीटी के लिए, ठीक है, और आगे और सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे बीएड आप जब कर लेंगे, ठीक है। तो ये है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, आपके सामने लिखा हुआ है, प्रयागराज में ये है, फाफामऊ के पास पड़ती है। 1999 में इसका स्थापना हुआ था। बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए मैं इतना अच्छे से इसको मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ, जिसका भी कोई डाउट ना रहे। जिस तरीके से इग्नू है उसी तरीके से ये भी है, ठीक। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। और ये इनकी पूरी ये वेबसाइट है और इसी पर सारा कुछ ऑपरेट होता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। सब कुछ जो भी आता है यहीं पर आता है, ठीक है। इनका फॉर्म भी यहीं पर आएगा, सब कुछ यहीं पर होगा। आपका एग्जाम आपके आसपास उसमें होगा, जिले में, ठीक है। जो बड़ा जिला होगा, जैसे कानपुर मंडल का ही कानपुर में होता है, इटावा से लेके उधर पूरा एरिया में, कन्नौज इधर, तो मंडल बाई मंडल लखनऊ में होता है, इलाहाबाद में होता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पूरी बात आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक पॉइंट को, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर्म अभी आने वाला है, चुनाव बाद आएगा, पहली बात तो ये समझ लो। अभी कोई फॉर्म नहीं आना, तभी रेगुलर का भी आएगा और तभी इनका भी आएगा, ठीक है। तो इसके क्या फायदे हैं, कौन कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, है ना। तो नंबर 1, आप अगर कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कहीं भी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि जब मैंने एडमिशन कराया था, अच्छा मैं इसके बारे में इतना अच्छे से क्यों बता पा रहा हूँ, मैं खुद इसमें इस समय प्रेजेंट टाइम पढ़ रहा हूँ। मेरा एक सेमेस्टर पूरा होने वाला है। सेमेस्टर पद्धति है, इस बात को भी आप बहुत, अब सारा बीएड ही आप सेमेस्टर पद्धति से होता है और 2 साल का है, ठीक है भाई, इस बात को भी आप समझ लें। और मेरी रैंक भी 21 रैंक थी, ठीक है। कितनी सीटें होती ये भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ। 550 दोस्तों सीटें होती हैं बीएड की, मात्र 550 सीटें पूरे यूपी में, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लो, 550 सीटें हैं। और बीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, स्पेशल में विकलांग वगैरह ये जो लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड, इस तरीके से, तो उनकी सीटें लगभग 350 के आसपास रहती हैं, ठीक है। तो बस इतनी ही सीटें हैं। पिछली बार जो बच्चों ने भरा था 8134 के आसपास पिछली बार बच्चों ने भरा था, लेकिन मैं इस बार गारंटी लेता हूं कि इस बार कंपटीशन मैं खुद बढ़वा दूंगा, ठीक है। पिछली बार बहुत से लोगों को पता नहीं था, इस बार देख लेना, फॉर्म ही भरे जाएंगे कम से कम भाई जी 20-25 हजार 30 हजार, इससे भी ज्यादा भरे जाएंगे, आप देखिएगा, ठीक। तो पिछली बार इतने ही बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो कंपटीशन एक काफी कम था। और 550 सीटों में पूरा रिजर्वेशन है, सब कुछ है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों का भी रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप कर सकते हैं, ठीक। अब कोई भी प्राइवेट अगर आप कंपनी में कर रहे हैं जॉब वॉब, तो आप ये नहीं कर पाएंगे, इस बात को अच्छे से समझ लें। सरकारी अगर आप एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो आपने एनसीटी से डीएलएड किया हो, ठीक है, डीएलएड किया हुआ है, तो आप इसमें भर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपने मान लीजिए बीटीसी किया हुआ है, 2017 बैच के हैं, 16 बैच के हैं, 18 बैच के हैं, 19 बैच वाले तो अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। आई थिंक पूरा हो गया, हाँ शायद पूरा हो गया, तो 19 बैच भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने बैच हैं, ठीक, तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। डीएलएड आपने किया हो, वहां पर आपका मार्कशीट वो मांगेंगे और सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर नहीं भी होगा तो आप हलफनामा लगाएंगे, काम चल जाएगा, ठीक।
तो ये दो रास्ते खुलते हैं अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो, और दूसरा अगर आपने डीएलएड किया हो। अधिकतर बच्चे डीएलएड वाले भी करते हैं जो कि बीटीसी किए हो या जो सरकारी जॉब करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये फॉर्म आएगा, आने वाला है, जब आएगा तो आपको इस चैनल पर मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, इसकी फॉर्म फीस कितनी है, पूरा स्ट्रक्चर आपको मैं फटाफट बताता हूँ। फॉर्म फीस दोस्तों इसकी रहेगी 1000 रुपये, पिछली बार थी और इस बार भी आई थिंक इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, मेन चीज अब आती है, फॉर्म 1 महीने चलेगा, पूरा प्रॉपर से भराया जाएगा, करेक्शन का भी डेट आएगी, सब कुछ आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसका, रिटन एक एग्जाम होता है जिस पर मेरिट बनती, वही मेन है। और वो एग्जाम कोई ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि कोई हल्का फुल्का एग्जाम है। बहुत से बच्चों को सिलेबस तक नहीं पता, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे सिलेबस भी नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं, रीजनिंग आती है 50 नंबर की, और जीके आपकी 50 नंबर। ये कंपलसरी है, सभी को करना है। ये फर्स्ट पेपर का मतलब साथ ही में होता है, लेकिन ये पहले आपको दिखेगा तो 50-50 नंबर का ये होता। और जीके में मैं आपको बता दूं, कोई हल्की फुल्की जीके नहीं रहती अगर आप इस गुमराह में हो। ठीक है, करंट अफेयर्स भी अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स और नॉर्मल जीके, बहुत डीप में भी नहीं घुसेगा, लेकिन जीके अच्छी खासी होगी। ठीक है, क्योंकि अंदर आपको एसएसटी का एक अलग से सब्जेक्ट भी मिलेगा, सोशल साइंस। ठीक, तो जीके हो गई। और उसके बाद एक है जो बहुत सारे जैसे सरकारी डीएलएड जो किए वो तो पढ़ लेंगे, पेडागोगी। इसमें शिक्षण अधिगम बोलते हैं, लर्निंग। ये जो लोग सरकारी एम्प्लॉइज है वो इस कुछ जरूर देख लो, ये भी कंपलसरी है, पेडागोगी सभी को करनी है। तो 40 नंबर की ये आती है, शिक्षण अधिगम बोलते हैं इसको। तो टीचिंग मेथड या जो भी है वो पूरा आपका, ठीक है, बाल विकास वाला पूरा है कि वो आपसे पूछे जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा, मिलता नहीं है लेकिन मैं आपको मतलब बता सकता हूँ, इतना मुझे सब याद है। ठीक है, तो आप पेपर वहीं जमा हो जाता है दोस्तों, इसलिए मतलब नहीं तो मैं पूरा पेपर ही आपको दिखा देता है ना। तो पेडागोगी रहती है, तो उस चीज को आप समझ लेना। आपसे पूछा जाएगा कि आप एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, तो बच्चे ने अगर कोई शैतानी की तो आप क्या करेंगे, उसके ऑप्शन होंगे 4। तो इलिमिनेशन पद्धति से भी हो जाता है, बाद बाकी कुछ राइटर से भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। पिछली बार जॉन डीवी का आया हुआ था। ठीक, अगर हम अगली बात करें, पेडागोगी होगी आपकी। ठीक, अब सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट में ऑप्शनल होता है जिसमें 2 सब्जेक्ट आपको करने, ये ऑप्शनल होता है दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इसका ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं। आप ग्रेजुएशन, बहुत से बच्चे वहां पर हो गए थे गुमराह, और बहुत सारे टीचर ने वहां पर बताया नहीं, इसलिए रैंक बहुत से लोगों कम हो गई। उस पेपर को पैटर्न से करना कैसे, ये बहुत जरूरी है, जो कि मैंने किया। मैं सोच के गया था कि मुझे गणित करनी है, लेकिन वहां पर गणित हुआ क्या आपको मैं बताता हूं अभी पूरा वाक्य, तो आप समझेंगे उस चीज को। सब्जेक्ट में आपके होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें से साफ साफ उसमें लिखा होता पहले, किन्हीं 2 को करना, तुम्हारे ग्रेजुएशन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। किन्हीं 2 सब्जेक्ट को करना है, डजेंट मैटर तुम कौन सा सब्जेक्ट करते हो, तुम्हारी जो इच्छा। फर्जी का दिमाग वहां पर मत लगाना कि मैंने ग्रेजुएशन इससे किया, साइंस किया तो मुझे साइंस मैथ करना, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ठीक है, साफ साफ लिखा होता है किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आप इसमें से कर सकते हैं। बस जो एमआर भरना बहुत अच्छे से भरना, वहां पर सब ऑप्शंस होते हैं। तो इंग्लिश, ये जो सेक्शन होता है 50-50, ये 40 नंबर का होता है, तो 140, और ये होता है 30-30 नंबर के। ये दो सब्जेक्ट जो भी आप करें। ठीक है, तो आपको इसमें करना कौन सा। अब मैं सोच के गया था दोस्तों कि यार मुझे मैथ करनी है। ठीक है, तो यहां पर कंपटीशन वाली मैथ नहीं आती, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। इंटर लेवल की, 12th लेवल की मैथ आती है। अगर आपको आती तो आप मैथ कर सकते हैं। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, ठीक है, तो उसने ये वाला सेक्शन किया हुआ था। ठीक, तो ये जब मैंने ये सेक्शन देखा तो मेरे तो मतलब ऊपर हवा टाइट। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग कंपटीशन की लगाते रहते, तो वहां पर एकदम 12th क्या की तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, और इसका कहीं पर भी आपको मार्केट में पेपर भी नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसी समस्या होती है। आज मैं आपको इतने अच्छे सिलेबस भी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीजों से गो थ्रू हुआ। ठीक, तो और मैथ आप ना ही करें, कंपटीशन के सभी बच्चे होंगे अधिकतर, तो मैथ मत करना। ठीक है, साइंस भी मत करना, ये भी इंटर लेवल की रहती है, इसमें बायोलॉजी ज्यादा रहती है, केमिस्ट्री की रिएक्शन ज्यादा रहते हैं, तो इसको भी मत करना। अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप जरूर करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपटीशन वालों को सेफ और स्कोर कैसे बूस्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने दो सब्जेक्ट किए हुए थे, एक इंग्लिश किया था, एक तो मैं
एसएससी का स्टूडेंट हूँ और एसएससी वालों की इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और इसमें पूरी ग्रामर ही आई थी, ग्रामर और वोकैब, जो कि मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश, मैंने ये समझ लीजिए 10 मिनट में पूरी उड़ा दी थी। पैसेज भी था, पीक्यूआरएस भी था, और आपके वन वर्ड भी थे, ईडीएम भी थे, और इंटोनिम सिनोनिम थे, सब कुछ था, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने निपटा दी, क्लोज टेक्स्ट वगैरह नहीं थे, तो इंग्लिश आपकी बड़ा आसानी से हो जाएगी। ठीक, अगर आप कंपटीशन इंग्लिश अब अगर नहीं आती, बहुत से जैसे यूपी के बच्चे होंगे जो डीएलएड वगैरह की होंगे, इंग्लिश उनकी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो आप हिंदी कर लेना दोस्तों, और आप कर सकते हैं फिर एसएसटी या संस्कृत, बहुत से बच्चे संस्कृत में भी अच्छे होते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर आप एसएसटी के साथ, एसएसटी में जीके में अगर आपकी अच्छी पकड़ तो स्कोर बना सकते हो, बहुत कठिन जीके नहीं रहती है, एक नॉर्मल बीच की आप समझ सकते रहती है, कुछ क्वेश्चन अच्छे कुछ, समझ रहे हो, तो ये पूरा सीन है। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी करके निकल लिए थे। ठीक है, मैथ वैथ ये सब मुझे आ ही नहीं रही थी, सच्चाई है, संस्कृत मुझे आती नहीं, एसएसटी कठिन थी, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कुछ नहीं आ रहे थे, उसके चक्कर में नहीं पड़ा, साइंस में वो दिक्कत थी, तो अगर ये 2 सब्जेक्ट ना होते तो मेरी खुद इतनी अच्छी रैंक नहीं आती। मेरे नंबर थे 200 में 159 नंबर थे। ठीक है, तो 159 नंबर थे, और जो टॉप की थी लड़की ही थी कोई, उसके 171 नंबर थे। ठीक है, मतलब इसके उसने टॉप किया, उसके बाद इसके बीच में आप समझिए कि 20 ही लड़के थे और कोई नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद फिर कंपटीशन तगड़ा हुआ, 150 से 60 के बीच कई सारी रैंक थे। एक बार मेरा ही मित्र है अभी 151 नंबर, उसकी 50 रैंक थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ चलता रहा, चीजें चलती रही। ठीक, तो ये पूरा सीन हो गया। अब अगर हम बात करें, पूरा सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, एक ही वीडियो बना रहा हूँ, 10 बनाने की शौक नहीं, पूरा एक ही में समझा दूं। 16,000 रुपए 1 साल की फीस होती है। ठीक है, 1 साल की, प्लस 200 रुपए वो शुरुआत में काउंसलिंग फीस वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बुक्स वगैरह सब बुक्स प्रोवाइड होती है। ठीक, बुक्स आपको सब मिलेंगी। दूसरी बात अगर हम समझें, सेमेस्टर पद्धति से एग्जाम होगा, और अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मैं जॉब कर रहा हूँ, क्लास कैसे लूंगा, क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं, एक सेमेस्टर में आपको मात्र 11 से 12 क्लास लेनी होती है। बहुत सारे कॉलेज संडे को भी क्लास चलाते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ लें। कुछ लोग, अभी हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेज हुई, ठीक है, तो ऑनलाइन भी हो जाती हैं, तो कई सारे तरीके, आप ऑनलाइन भी क्लासेस चलती, मतलब आपके हिसाब से, आप जिस तरीके से आप सब लोग मिलकर बोलेंगे। लेकिन ये आपको, मान लीजिए आपको एडमिशन कराने उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटी होगी, फाफा मऊ में है, इलाहाबाद में, आउट में पड़ती है थोड़ा सा। ठीक है, और अगर हम अगली बात करें कि कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, सबसे अच्छी बात तो देखिएगा, कानपुर में कॉलेज है एच एन मिश्रा। ठीक है, एच एन मिश्रा, कानपुर मंडल के जितने भी लोग हो, एच एन मिश्रा में 50 सीटें, ओनली 50 सीटें, इस बात को भी, और वो पूरी तरीके की सारी चीजें ओपन है, इसमें कोई धांधली और इस तरीके का कुछ नहीं है। तो वहां जब आप काउंसलिंग होगी, और जिस दिन काउंसलिंग होती उसी दिन आपको सब कुछ लेटर वेटर सब दे दिया जाता, उसी दिन कॉलेज अलॉटमेंट सब, मात्र 2 घंटे में। भाई 500 बच्चों को टैकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और रैंक के हिसाब से सब कुछ होता है, और आरक्षण भी लगता है उसमें, तो ये सारी चीजें होंगी। तो आप 50 सीटें हैं, इलाहाबाद में 2 कॉलेज हैं, इलाहाबाद में 2 कॉलेज हैं। ठीक, लखनऊ में 1 है, और बाद बाकी आगरा में 1 है, टोटल बस इतना आप समझ लीजिए 10 ही कॉलेज है, 10 कॉलेज है पूरे यूपी में, जहां से ये होता है, यूपीआरटीयू से बीएड। ठीक है, तो उसमें भी आसानी है, अब मैं अपने ही कॉलेज से कर रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें बचा हुआ है। हाँ, आपको बुक्स भी वहीं मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो बहुत बेस्ट चीज है, आपको एक बर्डन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, और बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ बीएड आपका हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, फिर 4 किताबें होंगी, 4 सेमेस्टर रहेंगे, और पूरा ही पेडागोगी से रिलेटेड, तो आप लिख भी लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। परसेंटेज भी अच्छा खासा बन जाता है, मेरे जो बहुत सारे सीनियर मित्र हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो बस जुड़े रहिए मैथ वॉरियर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिसने भी ये अगर पूरा वीडियो देख लिया तो उसको, मुझे नहीं लगता कि यूपीआरटीओ से रिलेटेड इतने अच्छे तरीके से इतने कम समय में कोई बता पाएगा। ठीक है, सब कुछ बता दिया, और जब इसका फॉर्म आएगा तब मैं बताऊंगा, तब वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, और आपके लिए क्या नाम, उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, पेपर होगा, रैंक होगा, सब कुछ डिटेल दूंगा। मुझे एक पॉइंट याद है कैसे क्या सब कुछ हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में ही काउंसलिंग होती है, जिसके भी डाउट हो। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।